छत्तीसगढ़ में एक तरफ वाहवाही भी बटोर रही है, दूसरी तरफ दो गांव, दो जगह ऐसे हैं जहां पर मातम पसरा हुआ है। एक एरिया है, वहां पर नक्सलियों के होने की आशंका जताई गई। जब वहां पर पहुंचे तो नक्सलियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। 31 नक्सलियों को जो है जवानों ने ढेर कर दिया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बालोद की हैं। वासित रावटे, जितने उस गांव में जो लोग हैं उनके जो आंखें गमगीन हो गई थी। शुरुआत में आपने एक वीडियो क्लिप देखा है। इस वीडियो क्लिप के अंदर की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ में एक तरफ वाहवाही भी बटोर रही है, दूसरी तरफ दो गांव, दो जगह ऐसे हैं जहां पर मातम पसरा हुआ है और उसकी तस्वीर जो है हमने आपको दिखाई है। दो शख्स, दो जवान शहीद हुए हैं। एक का नाम है वासित रावटे जो बालोद के रहने वाले हैं, दूसरे का नाम है नरेश ध्रुव जो बलौदा बाजार के रहने वाले हैं। एसटीएफ का ऑपरेशन चल रहा था रविवार को सुबह सुबह। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, और इससे पहले जब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो आए हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी बयानबाजियां की थी। उसके बाद लगातार नक्सलियों को जिस तरह ढेर किया गया, 2024 में 35 नक्सली और उसके बाद फिर इस तरह के अटैक हुए। रविवार को सुबह सुबह सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था और एसटीएफ ऑपरेशन कर रही थी। उसी दौरान जो है वहाँ पर पता चलता है कि जो एक एरिया है वहाँ पर नक्सलियों के होने की आशंका जताई गई। जब वहाँ पर पहुँचे तो नक्सलियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। ऐसे में एसटीएफ की तरफ से भी गोलीबारी शुरू हुई और लगातार इस गोलीबारी में पहले जो प्रारंभिक पुष्टि हुई थी इसमें यह बताया गया था कि 12 नक्सली जो हैं इसमें मार गिराए गए हैं। उसके बाद धीरे से पुष्टि के आंकड़े और बढ़ते हैं। बताया गया कि 31 नक्सलियों को जो है जवानों ने ढेर कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के पोर्टल हो, चाहे बड़े अखबार हों, बड़े टीवी चैनल हों, लगातार सबने इस खबर को कवर किया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बालोद की हैं। वासित रावटे जो आज से 10 साल पहले ही ज्वाइन हुए थे और ज्वाइनिंग के बाद जो है लगातार देश की सेवा में लगे हुए थे। और उसके बाद जो है जब बालोद के इस गांव फागुनदाह में ये खबर लगती है कि वहाँ का एक बेटा अब नहीं रहा, जवान शहीद हो चुका है, तो उसके बाद जितने उस गांव में जो लोग हैं उनके जो आंखें गमगीन हो गई थी। वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब शव पहुंचा है, उस पार्थिव शरीर पहुंचा है जवान का, तो किस तरह से वहां पर आंखें नम हैं, दुखी हैं। और उसके बाद जो है एक तरफ से ये भी है कि जवान शहीद हुआ है तो ये उनको अपने आप में एक गर्व भी है इस चीज़ का कि उनका बेटा, उनका भाई इस काबिल आ सका, देश के काबिल आ सका। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख भी है और उसकी तस्वीरें जो हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बालोद से कि किस तरह से जो है पार्थिव शरीर को लाया गया हेलीकॉप्टर में और उसके बाद जो है उन्हें ले जाया जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीरें हैं। और नरेश ध्रुव जो हैं वो बलौदा बाजार के रहने वाले थे, वो भी शहीद हुए हैं और उनकी भी शहादत की तस्वीरें जो हैं लगातार खबरों में चल ही रही हैं। तो ये पूरा मामला था, एक बड़ा ऑपरेशन था जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर करना अपने आप में एक बड़ी सफलता है सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। साथ ही साथ जो इसके लिए जो ऑपरेशन के लिए तमाम जो विभाग बनाए गए थे उनकी भी एक बड़ी सफलता बताई जा रही है। जो वासित रावटे हैं उनके दोस्त, उनके जो घर वाले हैं वो कल से ही वहाँ पर मौजूद थे। और आपको बता दें कि आज जो है लगभग जब ये खबर बन रही है तो 1 बजे के करीब जो है पार्थिव शरीर उस गांव पहुंचा, फागुनदाह पहुंचा है। और कल रात के समय जब उनके दोस्त और उनके तमाम जो करीबी थे वो इकट्ठा बैठ करके बातचीत कर रहे थे तो उसमें जो उनके मित्र हैं वो बता रहे थे कि वो और जो रावटे हैं दोनों अच्छे दोस्त थे और काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उसमें से उन्होंने ये भी कहा कि हम किसान बन गए लेकिन वो जवान बन के आगे बढ़ा और इसका हमें गर्व भी था। आज जो शहादत हुई है वासित रावटे की उसका भी हमें गर्व है कि हमारा दोस्त इस काबिल हुआ, इस देश के काम आ सका। और ये तमाम सारी बातचीत जो हैं एक पोर्टल के ज़रिए जो सामने आई है। उसके बाद ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें भी बालोद से आई हैं जिसको हम आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। तो एक बड़ी सफलता भी है। दूसरी तरफ जिन घर के 2 बेटे नहीं रहे उनका एक जाना भी दुखी है, लेकिन शहीदों का इस तरह से जाना जो है एक तरह से उनके परिवार वालों को या उस पूरे गांव को भी एक तरह से गौरवान्वित भी करता है। और ये खबर अपनी तरफ से भी, केपी न्यूज़ की तरफ से भी और तमाम पत्रकारों की तरफ से भी हम उन दोनों जवानों को शहादत नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए
कल बीजापुर में मुठभेड़ हुई थी नक्सल और पुलिस के बीच में, उसमें दुर्भाग्य से हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं और 31 नक्सली मारे गए हैं। इसके लिए तो उन बहादुरों को हम सब सलाम करते हैं। साथ ही हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी बहादुरी को, उनके बलिदान को भी हम सलाम करते हैं। फिर कहना चाहेंगे कि वो रहने वाले हैं, फागुनदाह के रहने वाले हैं, वासिती रावटी उनका नाम है। अभी उनका डेड बॉडी आने वाली है। सर्वप्रथम यहाँ से उनको रिसीव करेंगे, उसके बाद इनको हम लोग पायलटिंग करते हुए पुलिस टीम के द्वारा उनके गृहग्राम जाएंगे और वहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।